नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का ज्योग्राफी का भूगोल का जो 6 चैप्टर है मानव संसाधन, इस अध्याय का जो एक्सप्लेन है इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके इस अध्याय को बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तब एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको भरपूर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। कहा जाता है मानव संसाधन। इस अध्याय का नाम क्या है? मानव संसाधन। यानी कि हमें मानव संसाधन के बारे में हमें इस अध्याय में जो सो बताया जाएगा इस अध्याय में। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनका दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही कर सकता है। सही बात है। जितने भी पृथ्वी पर जिस भी प्रकार के संसाधन है, जैसे जल संसाधन, विद्युत संसाधन, जो भी संसाधन है उसका दोहन मनुष्य ही सिर्फ कर सकता है, अन्य जाति या अन्य प्राणी नहीं कर सकता है। आगे कहा जाता है इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही इस पृथ्वी का सबसे मूल्यवान संसाधन है। सही बात है। और पृथ्वी पर जो सो मनुष्य जो सो सबसे मूल्यवान संसाधन है। और आगे कहा जाता है वर्तमान एवं चिकित्सा वर्तमान समय में जनसंख्या के दैतियों और ज़्यादातर पारिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। और शिक्षा प्रशिक्षण एवं शिक्षक सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि जिस देश का मानव संसाधन जितना विकसित होगा वह देश की उन्नत उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। और इस प्रकार मानव संसाधन के विकास से किसी देश का विकास का सीधा संबंध है। अगर मनुष्य अगर अधिक विकसित होता है किसी भी देश में तो उसका सीधा उसका आर्थिक स्थिति पर जाता है, कि अगर उस देश का मनुष्य उस देश पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ती है उसकी आर्थिक स्थिति पर। अगर उस देश की किसी भी देश का अगर देखा जाए साक्षरता दर, वहाँ के मनुष्य जो है सो मानो अधिक पढ़े लिखे, तो वहाँ का अगर आप देखेंगे उस देश अधिक विकसित होता है। जैसे अमेरिका को देख लिया जाए और बहुत ऐसे कंट्री हैं, वहाँ जो है सो आपको देखने को मिलेगा अगर उनके मानव अधिक विकसित हैं, मनुष्य अधिक विकसित है, तो उनका देश भी क्या है, अधिक विकसित है। ठीक है, और देखिए अब आगे देखते हैं। कहा जाता है जनसंख्या का विवरण। देखिए आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें आपका क्वेश्चन आंसर का और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है इसका भी लिंक, दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है सो इस वीडियो को देखने के बाद इसका प्रश्न उत्तर आने की क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद जो है सो इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे आप जरूर देखेगा, क्योंकि आपके जो परीक्षा होता है क्लास 8 में जो बोर्ड होता है उसमें अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। कहा जाता है जनसंख्या का विवरण। कहा जाता है अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन जनसंख्या का विवरण की विश्व में एक समान नहीं है। पृथ्वी पर लोग के नवजात के तरीके अन्य जनसंख्या विवरण की प्रतिरूप है। कहा जाता है कि जनसंख्या का विवरण, और देखिए विश्व जनसंख्या विवरण मानचित्र में दिखाया गया है कि विश्व में जनसंख्या कितना है। अगर ये जो पूरा एरिया जो से दिखाया जा रहा है, पूरा विश्व में आप देखिए मनुष्य जो सो पूरा भरा पड़ा है, देख सकते हैं आप, यानी कि कितना जनसंख्या है। और जो ये पूरा रेड में दिख रहा है वो ज़्यादा यहाँ मनुष्य यहाँ रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। आगे कहा जाता है विश्व की 90% जनसंख्या तीन प्रमुख क्षेत्र में केंद्रित है। और पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी, कहाँ? पूर्व एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। शेष 10% जनसंख्या बिखरे हुए क्षेत्र में पाई जाती है और लगभग 7% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। 7% जो सो जनसंख्या जो सो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। कितना? 60%। ठीक है, और आगे कहा जाता है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। अगर पूरा विश्व का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 2 महाद्वीप में लोग पाए जाते हैं, विश्व का जनसंख्या का हिस्सा है, एक एशिया और दूसरा यूरोप। ठीक है, और आगे कहा जाता है संपूर्ण विश्व के केवल 10 देशों में 90-60% लोग निवास करते हैं और एशिया और यूरोप में घनी आबादी वाले महाद्वीप हैं। एशिया और यूरोप ये घनी आबादी वाले क्या है? महाद्वीप हैं। आगे कहा जाता है विश्व की घनी आबादी वाले 10
10 देशों का तालिका प्रदर्शित किया जाता है और ये विश्व के पूरा घनी आबादी वाले जो सो क्षेत्र हैं या देश हैं, इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखिए, भारत है, चीन है, ये फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है, जापान है। इस प्रकार से यहाँ कितना जनसंख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है, कहा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, और भौगोलिक कारण और मानसिक कारण। देखिए, भौगोलिक कारण कहा जाता है इसके अंतर्गत भू आकृतिक, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता है। और आगे कहा जाता है भू आकृतिक, कहा जाता है पर्वत एवं पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान क्षेत्र कृषि कार्य, कृषि निर्माण और आयात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं। और भारत में गंगा, कहा जाता है भारत में गंगा के मैदान क्षेत्र सघन सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल बसाव वाले हैं। और भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और भारत की लगभग 40% जनसंख्या गंगा मैदान क्षेत्र में रहता है, क्योंकि समतल में है, इसी कारण से लोग यहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं। अगला है, कहा जाता है जलवायु। अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसता है। मानव क्या करता है? बसता है। बसत के लिए बसाव के लिए मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, और शीतोष्ण एवं उष्णदरीय जलवायु प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, महासागर, अंटार्कटिका तथा कनाडा में विरल जनसंख्या है, और जबकि पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे। अब अगला है, आगे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधन की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करता है। यानी कि जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ उपजाऊ मृदा है तो आप वहाँ जो सो क्या करेंगे, वहाँ रह के जो सो आप खेती या फसल कर सकते हैं। आगे कहा जाता है वहाँ घनी आबादी भारत के गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन और हवा को विश्व में नील नदी घाटी घने बसाव वाले क्षेत्र हैं, और उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है। ठीक है, और आगे कहा जाता है अतः उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है उन देशों में जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे कहा जाता है मृदा पाई जाती है, और वहाँ वैसे क्षेत्र जहाँ खनिज संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि, लोहा, अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहाँ आबादी अधिक होती है। झारखंड का छोटा नागपुर पठारी इलाका और खनिज संसाधनों से समृद्ध है, और अतः यहाँ की आबादी अधिक है। और मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है और भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और ये क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हैं और कुछ हुए हैं, और फिर लोग आकर्षित रहते हैं। अब अगला है मानवीय कारण। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण है। सामाजिक कारण, शिक्षा, स्वच्छता और आवास वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे कि पुणे, बेंगलोर, ये सब में अधिक पाया जाता है। और आर्थिक कारण, ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र, ऐसे ही क्षेत्र हैं भारत का मुंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर, जापान का, उसका आर्थिक क्रियाकलाप के विकसित होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सही बात है, जैसे कि जहाँ अगर आप देखेंगे उद्योग अधिक है, वहाँ फैक्ट्री अधिक है, और वहाँ मतलब एक दिन में 1000-2000 मजदूर कार्य करते हैं एक जगह पर, तो वहाँ क्या होता है, अपने आप जो सो जनसंख्या की जो सो भीड़ वहाँ बढ़ती चली जाती है। वहाँ दूसरे राज्यों से लोग जो सो कार्य करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और वहाँ कम एरिया में, कम जगह में ज़्यादा लोग रहने लगते हैं। अब आगे कहा जाता है सांस्कृतिक कारण। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसाने के लिए आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, मेरुशल और वेटिंग सीट ऐसे शहर हैं। ऐसे शहर कौन सा है? वेटिंग सीट है। ठीक है, अब अगला हमारा है, कहा जाता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या के वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है। पहला, जन्म, मृत्यु और प्रसार। जनसंख्या परिवर्तन को 2 प्रकार में व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा
वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, और इन दोनों के बारे में अपने शिक्षक की मदद से जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे कहा जाता है, विश्व जनसंख्या के परिवर्तन के अध्ययन से पता चला है कि विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है और 500 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या मात्र 10 करोड़ थी और 200 वर्ष के पश्चात और 1500 ईस्वी पूर्व में जो सो या 42 करोड़ पहुंच गई। और इस अवधि में जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी है, क्योंकि इस समय जन्म दर मृत्यु दर से अधिक था और स्वस्थ सुविधा एवं पर्यावरण भोजन उपलब्ध नहीं था। और अगले 300 वर्ष अर्थात 1820 तक जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 साल के बाद 1970 में विश्व की जनसंख्या 3 गुनी हो गई और विश्व की जनसंख्या जो सो 3 गुनी हो गई, क्योंकि मरने की दर कम हो गई, क्योंकि स्वच्छता हो गया और हॉस्पिटल ये सब का ज़्यादा निर्माण हुआ। लेकिन उस समय पहले के ज़माने में नहीं था, तो ज़्यादा मरते थे लोग और जन्म कम लेते थे। आगे फिर कहा जाता है यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी और इसके बाद 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या 6 अरब हो गई। और इसका मुख्य कारण अधिक जन्म दर है और कम मृत्यु दर है और चिकित्सा सुविधा में विस्तार जैसे खाद्यान्न एवं भरपूर उत्पादन इसका प्रमुख कारण है। और अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2025 में 8.5 अरब हो जाएगी, ठीक है, विश्व में, ठीक है। और आगे कहा जाता है कि जनसंख्या दर एवं जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर तथा प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के कारण जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जब मरने की संख्या कम होती है और जन्म लेने की संख्या अधिक होती है तो वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है और इस प्रकार से जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तो जनसंख्या घटने लगती है। और जब जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि होने लगे तो उपलब्ध संसाधन मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम पड़ने लगती है और ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और उपवास के कारण ही जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और उपवास के कारण किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या घटती है तथा अपवास के कारण बढ़ती है और अल्प विकसित देश में उत्प्रहित एवं विकसित देशों में प्रहित की स्थिति हो जाती है। अब अगला हमारा जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या की वृद्धि दर विभिन्न देशों में अलग अलग है और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और कुछ विकसित देश जैसे कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, शून्य है। और वही दूसरी ओर केन्या और नीदरलैंड जैसे अल्प विकसित अफ्रीकी देशों में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अधिक है और भारत, चीन जैसे विकासशील देश में पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। अगला है जनसंख्या घनत्व। धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और उत्तरी भाग अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिणी अमेरिका का अमेजोन वन और क्षेत्र में विराल जनसंख्या घनत्व और विश्व का जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और भारत में 182 व्यक्ति प्रति वर्ग है। झारखंड में 414 व्यक्ति किलोमीटर पर है। और जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना में संबंधित है। संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात, साक्षरता आदि को सम्मिलित किया जाता है और इसके अध्ययन से किसी देश की आयु की लिंग और वैश्विक स्वच्छता दर, आय स्तर की जनसंख्या प्राप्ति होती है। और जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका जनसंख्या पिरामिड है और इसकी आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। और जनसंख्या पिरामिड का अध्ययन हमें स्त्री एवं पुरुष की विभिन्न आयु को क्या करता है, वितरण के बारे में पता चलता है, ठीक है। और कहा जाता है आदि जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक हो तो जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर सकरा होता है। और विकासशील देशों में पिरामिड इस प्रकार होता है कि उदाहरण भारत, केन्या, नाइजीरिया, इन देशों में मृत्यु दर विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम हो रही है तथा जन्मदाता नियमित देश एशिया का जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग में चौड़ा हो रहा है। और भारत का जनसंख्या पिरामिड ऐसा ही इस प्रकार का पिरामिड का अर्थ है जनसंख्या में युवा एवं मध्य आयु वर्ग प्रतिशत
प्रतिशत अधिक है। कम जन्मदाता एवं कम मृत्यु वाले देशों में पिरामिड आधार पर संकरा होता है, और इस प्रकार का पिरामिड दर्शाता है कि कम मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धावस्था तथा जीवित रहते हैं। और किसी देश की जनसंख्या एक मूल्यवान संसाधन है। सही बात है, किसी देश का जनसंख्या जो एक मूल्यवान संसाधन है। यदि उस देश की लोग शिक्षित और प्रशिक्षित, स्वस्तिक, उत्साहित और आशावाहित हो तो जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि संसाधन बन जाती है। और जापान बंगाल, आगे कहा जाता है जापान बंगाल दोनों सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, लेकिन जापान एक उच्च विकसित देश है जबकि बंगाल विकासशील। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत युवा है और युवा वर्ग है, और जिन्हें योग एक कुशल बनाने के लिए अवतार प्रदान करने की आवश्यकता है। और भारत की जनसंख्या, अब कहा जाता है भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष का अंतराल जनगणना होते रहता है, और भारत की प्रथम जनगणना जो 1872 में हुआ था, और परंतु नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ, और भारत की साक्षरता दर 2011 तक की जो हमारे पास डाटा है। और आगे कहा जाता है जानने योग्य बात कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस प्रकार से यह अध्याय जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।